श्री राम भगवान जब 14 साल वनवास काट के या अपने घर जा रहे थे, तभी वो जिस दिन रावण का वध करके दशहरे को वध हुआ था, तो उसके दिन 20 दिन बाद वो घर लौटे। घर लौटने के बाद वहाँ हमने ये सेलिब्रेट किया दीपावली, जिसको हम दीप वली, 2 वर्ड का ये मेल है, यानी कलेक्ट होते हैं। दीप मीन्स दिए और वली मीन्स उसको जलाना, दीप जलाना। अच्छा। इसकी दीपावली की असल मीनिंग ये है, दीप जलाना। इससे दिवाली हो गया। हाँ, वो दीपावली, दिवाली नहीं है, दीपावली है। अच्छा। ये राम भगवान है और ये राम भगवान और सीता माता है, उसकी वाइफ। घर में जो भी चीज़ लाओ, कोई भी परिंदा हो चाहे कोई भी हो, उसकी केयर करो, वरना उसको कुछ हो जाता है ना, तो हमें ऐसे फील होता है कि पाप हो गया है। ये गणेश है, जी जी। ये लक्ष्मी माता है और ये सरस्वती माता है। जो भाई हमारी जो हम बोलते हैं ना, वो सरस्वती माता की वजह से बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम और सबको नमस्ते। आज हम मिट्टी में मौजूद हैं। 14 नवंबर है, यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है और पूरे शहर को, मिट्टी शहर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है और दिए जले हुए हैं और लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, लोगों को मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं, पटाखे चला रहे हैं। तो हम लोग पिछले साल मैं यहाँ पे आया था, तो ऐसे ही घूमते घूमते रात को अचानक एक घर के सामने आए, बड़े खूबसूरत हमने देखा, अंदर रंगोली इन लोगों ने बनाई हुई थी। तो एक साहब, नीतू साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमें अपने घर पहले लेके गए, फिर वो इधर भी ले आए। तो इन्होंने हमें उस वक्त भी रंगोली के मुतालिक भी बताया और अंदर इन्होंने जो घर सजाया था, वो माता लक्ष्मी के इन्होंने पाँव लगाए हुए थे, इन्होंने वो सारे दिखाए बड़े अच्छे तरीके से। तो बहरहाल उस वक्त इन्होंने मुझे भाई बोला और फिर भी बाद में भी इन्होंने मुझे दोबारा से दिवाली पे मिट्टी आने की दावत दी और रक्षाबंधन पे भी मुझे इन्होंने वो राखी बांधी। तो बड़ा मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़ुबान को जो है वो निभाते हैं। तो इनकी सिस्टर हैं इस वक्त हमारे साथ, इनके वालिद साहब हैं। हम जब दोबारा आए तो यकीन माने हमें ऐसे लगा ही नहीं कि हम किसी नई जगह पे आए हैं। मैं अपने बच्चों और फैमिली के साथ आया, तो बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमें डील किया। तो आज भी ये पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये तैयार है। इन्होंने घर अपना बहुत खूबसूरती से सारा सजाया हुआ है। तो आज इनकी दिवाली की क्या तैयारी है और कैसे ये दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हम आपको भी बताते हैं। हम तो वैसे देख रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप लोगों को भी पता चले। अच्छा मोहतरमा, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे राखी बांधी और इज़्ज़त दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली दफ़ा मुझे किसी ने कह लें कि ये इज़्ज़त दी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आप ये बताएं कि आज आप दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? दिवाली हमने तो पहले तो पूरा घर डेकोरेट किया, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी आपको बोला था। यहाँ पे पहले तो पूरा घर वगैरह डेकोरेट करते हैं, पूरे घर की सफाई वगैरह करते हैं। जैसे जिस घर में सफाई वगैरह होती है ना, उस घर में लक्ष्मी माता की आमद होती है। सही सही सही। तो ये ये आपने जो रंगोली बनाई है, कितना टाइम लगा आपको? 3 घंटे लग गए। अच्छा, 3 घंटे लग गए हैं। रात से हम तैयारी कर रहे थे, इसको असल में शक्ल भी देनी थी, शेप भी देनी थी, इसीलिए ना हम सब ने ये बनाने में पूरी हेल्प की है। तो कितने लोगों ने इस पे काम किया? 5 लोगों 5 ने। अच्छा। कौन कौन, उनका नाम भी बता मैं दें। थी, ये थी, मेरा भाई था, मेरा कज़न था, मेरे अब्बू थे। सही 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 सही। चले जी, और आपके वालिद साहब ने भी आपकी हेल्प की? जी हाँ। इन्होंने क्या क्या किया? पहले तो उन्हें पूरा घर डेकोरेट करने में पहले तो मेरे अब्बू का हाथ है। अच्छा, मेन जो लाइटिंग वगैरह की। जी हाँ, मेरे अब्बू का, पहले तो मेरे अब्बू का हाथ है, क्योंकि 4 दिन से हमारी लाइटिंग का काम चल रहा है। सही। क्योंकि ये दिन ऐसा होता है, रोशनियों का दिन। श्री राम भगवान जब 14 साल वनवास काट के या अपने घर जा रहे थे, तभी वो जिस दिन रावण का वध करके दशहरे को वध हुआ था, तो उसके दिन 20 दिन बाद वो घर लौटे। घर लौटने के बाद
वहाँ हमने ये सेलिब्रेट किया दीपावली, जिसको हम दीप वली 2 वर्ड का ये मेल है, यानी कलेक्ट होते हैं। दीप मीन्स दिए और वली मीन्स उसको जलाना, दीप जलाना। अच्छा। इसकी दीपावली की असल मीनिंग ये है, दीप जलाना। इससे दिवाली हो गया। हाँ, वो दीपावली, दिवाली नहीं है, दीपावली है। अच्छा। हाँ, कोई लोग ऐसे बोलते हैं ना दिवाली, दिवाली हम ऐसे ही बोलते हैं, पर दीपावली है। असल नेम असल दीपावली है। दीपावली है। मैं दीप मीन्स दीप की माने है दिया है। हाँ? दीप की माने है दिया। दिया। अच्छा अच्छा। अच्छा, सही। हाँ। उस दिन राम भगवान यहाँ पे आए थे, उसके लिए हम सारे घर डेकोरेट करते हैं, वगैरह करते हैं, सब करते हैं। अच्छा, आप ज़रा अपना नाम भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपने कितनी स्टडी की है और अब आप क्या करती हैं? मेरा नाम पूजा है। मैं MBA की है मैंने, सही और स्कूल में अभी टीचिंग कर रही हूँ। सही सही सही। अच्छा, मतलब आपने कितना पढ़ा है? मैंने MA किया है, अभी टीचिंग कर रही हूँ। टीचिंग कर रही है। अच्छा अच्छा, और आपने जो MBA है वो कहाँ से किया है? मिरपुर से किया है। असल में वो सिंधु यूनिवर्सिटी है। मेरे को मैं यहाँ से मिट्टी से पहली लड़की थी जो MBA करने के लिए वहाँ पे गई थी। कोई नहीं था पहले। मेरे पापा ने बहुत हेल्प की मेरी, क्योंकि मेरे गाइडर भी यही है, सपोर्टर भी यही है, सब कुछ यही है। हमारे घर में इतनी स्टडी किसी की भी नहीं हुई है हमारे अभी तक। खानदान में नहीं हुई है खानदान में इतनी, नहीं हुई इसने है अभी तक। मेरे दादा के खानदान में किसी की नहीं हुई। हम में चारों बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, सही सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ाई। अच्छा जी, बहरहाल आप जितने अच्छे तरीके से ये दोनों बहनें बातें कर रही हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इसका सारा क्रेडिट जो है इन्होंने भी मेहनत की, लेकिन इनके वालिद साहब को जाता है, जिन्होंने मेहनत करके इलेक्ट्रिशियन का काम करके और जो भी उनसे मेहनत हुई उन्होंने काम किया। और आज के ज़माने में यहाँ पे मिट्टी में एजुकेशन की ज़्यादा सहूलियात नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को मतलब हर तरह की मुश्किल को इन्होंने सर किया और अपने बच्चों को पढ़ाया और बल्कि आला तालीम जो है वो इनकी दिलवाई। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी एक रियल इस वक्त एक ज़िंदा हीरो की शक्ल में मौजूद हैं और बच्चे अपने वालिद साहब से बहुत खुश हैं। और मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है जितना बेटियों का, बेटे का, अपने का फ्यूचर बना सके तो ये बनाएं। अच्छा मोहतरम, आप ज़रा अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम चमन लाल है। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ और टाउन में ड्यूटी करता हूँ, इलेक्ट्रिक की ड्यूटी करता हूँ सही, और पार्ट टाइम में अपना जॉब करता हूँ। सही सही। अच्छा, आपको तो एक बहुत मुबारक हो और मैं समझता हूँ आप बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ी मशअले राह हैं। जो लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं या बेटियां हैं हम इनको क्या पढ़ाएं, और वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप खुद भी बड़े प्राउड हैं और आपकी बच्चियां भी बड़ी प्राउड हैं माशाल्लाह से। तो ये कहाँ से आपको एक जज्बा आया और आपने जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते ज़्यादा पैसे वालों की कि अपने बच्चों को पढ़ाएं आज के ज़माने में, लेकिन आपने वो कर दिखाया। आपके सारे बच्चे तकरीबन अच्छा पढ़ भी गए हैं और अभी पढ़ भी रहे हैं। बेटियाँ तो हमारी लक्ष्मी होती है, हमारे बेटे जैसी होती है। और बेटे से बढ़कर भी है, ऐसे अच्छा, नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब ये वालिद साहब ये बेटा छोड़ सकता है लेकिन बेटियाँ नहीं छोड़ सकती। अच्छा, तो आपने ये क्यों सोचा कि इनको भी आप पढ़ाएंगे और इतनी ज़्यादा तालीम देंगे? मैं इनको इस तरीके से पढ़ाता हूँ, बोलो जो बोलेगी ना वो ही करता हूँ उनकी। अच्छा, जहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे काम करना है तो मैं वहीं पे करता हूँ। वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने क्या कहते हैं, कभी कोई इनको ज़िद करनी पड़ती है, आपको मनाना पड़ता है या नॉर्मली आप मान जाते हैं? नहीं, ये बोल देती है तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, सही। तो आपको खुशी होती है जब दूसरे रिश्तेदारों में लोगों को ये पता चलता है कि लोग इतना पढ़े लिखे नहीं और ये ख़ानदान में भी और यहाँ इलाके में भी सबसे अच्छी पढ़ी हुई हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सही। अच्छा, एक मैं जो दूसरे पेरेंट्स हैं, जो दूसरे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, नहीं ये मौका देते, उनके लिए भी मैं एक मैसेज के तौर पे ये उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आपकी बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, तो आपको कितना ये कॉन्फिडेंस है, एतमाद है कि जब ये कल को अपने घरों में जाएंगी, मज़ीद आगे ज़िंदगी में जाएंगी, तो इस आपकी जो आपने इनको जो स्टडी कराई है इसका इनको कितना फ़ायदा होगा आपके ख्याल में?
बहुत फ़ायदा होगा। ये ड्यूटी करेंगे, नौकरी मिल जाएगी, हो सके नौकरी मिल जाए, ये ड्यूटी भी कर लेंगी। वो इस वजह से हमने बोला यहाँ से जो जाए तो अपने ही काम से जाए। अच्छा, आज भी इन्होंने बताया बच्चों ने कि आपने इनका हेल्प की इस दिवाली की सेलिब्रेशन में, तो हमें भी ज़रा बताएं कि आपने कब से ये दिवाली की आपने तैयारियां शुरू की हुई हैं और इस दिवाली के लिए आपने क्या क्या किया? जब से हमने इस जगह में आया हूँ या दूसरी जगह किराए पे रहता था, वहाँ से लेके यहाँ तक मैं दीपावली के वजह से चलाता हूँ। जैसे घर में शादी होते है, दीपावली एक दिन आती है, तो उस वजह से हम हमारे खुदा नबी अपने राम भगवान जब बनवास भोग के घर आए लौटे थे, जब उसने भी ऐसे शहर में पूरा दीपावली का माहौल बना दिया था, वो उस वजह से हम भी माहौल वही बनाते हैं। सही सही। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे मैं और बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूँ, पढ़े लिखे भी हैं और कुछ नहीं भी पढ़े लिखे, और मैंने ये देखा है कि जितने अच्छे तरीके से आप दिवाली मना रहे हैं और आपने घर को जगह जगह पे आपने डिफरेंट सिंबल्स लगाए हुए हैं, ये मतलब ये भी बड़ी खूबसूरती की बात है कि अगर आप ज़रा पढ़ लिखे गए हैं या आपके पास कुछ पैसा आ गया तो आपने अपने मज़हब को पीछे नहीं किया या छुपाया नहीं है, बल्कि उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं हम। तो आप दिन में मतलब पूजा दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, शाम कैसे होती है? सुबह सवेर यहाँ से हम दिए जलाते हैं 2 गेट के सामने, वहाँ से उसके बाद हमारा पूरा दिन इस सेलिब्रेट करने के लिए रोशनी पूरी करनी पड़ती है। वो करके फिर ये अपने रंगोली बनाते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, पूरा दिन ऐसे निकलता है। चले जी, ये बड़ी अच्छी बात है और मैं समझता हूँ ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। हाँ? आपको पता हम टीचिंग करते हैं ना, फिर पापा कहीं भी जाते हैं ना, आप उस टीचर के पापा, वो मेरी टीचर है, मेरे पापा बोलते हैं, मेरे को प्राउड होता है। तो अभी तक आपने यहाँ पे तकरीबन कितने बच्चों को पढ़ाया है? वो कितने बच्चे हैं जो आपको टीचर टीचर कह के बुलाते हैं? सब आपको पता है, इतने छोटे बच्चे हैं, पहले तो वो मेरी ड्रेसिंग देखते हैं, टीचर आज क्या पहना है क्या नहीं पहना है, आपका मूड ऑफ क्यों है या आज हैप्पी क्यों, अपने घर की भी मुझे बात शेयर करते हैं। इतनी हर बात मुझे इतना पेरेंट्स से भी नहीं करते हैं जितना मुझसे करते हैं। सही सही सही। अच्छा, आपने ये जो ड्रेसिंग की है ये स्पेशली आपने दिवाली के लिए ड्रेस वगैरह परचेज की है या बनवाई है दिवाली के लिए स्पेशली? बनवाई है। पापा ने बोला था तीनों एक जैसी पहनना। अच्छा, ड्रेसिंग हो तीनों बहनों की एक जैसी हो। जबरदस्त। तो आपकी तीसरी बहन किधर है? वो थोड़ी शर्मीली है। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, आपने एक तो ये बनाई बड़े अच्छे तरीके से रंगोली, तो और भी आपने घर को बड़े अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, हम वो भी देखते हैं आपके साथ। प्रदीप, ले आओ कैमरा। हमने वो सीढ़ियों में आते हुए देखा है, प्रदीप साहब ज़रा दिखाइएगा, ये यहाँ पे एक निशान बना हुआ है, ये ज़रा बताएं कि ये क्या है? दोनों साइडों पे आपने बनाया है। ये साखिया है, इसको साखिया बोलते हैं। असल में ये है, अगर कोई बुरी शक्ति या कुछ ऐसा होता है ना, तो है ना वो यहाँ पे नहीं आ सकता। साया वगैरह आप जो बोलते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं आता। और ये नारायण भगवान का चक्र है। अच्छा। जो हमारे नारायण है ना, उसका ये चक्र है। अच्छा। हाँ, जो हमारी रक्षा के लिए ये बनाया जाता है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे भी हम आए हैं तो हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे से पाँव बने हुए हैं, जरा इसके बारे में बताइएगा। ये लक्ष्मी माता के पैर बनाए हमने, ये धनतेरस के दिन बनाते हैं। सही सही। अच्छा जी, ये तो इन्होंने ऐसे जैसे मतलब जा रहा है ये पाँव, तो इधर से भी इन्होंने आ जाएं प्रदीप साहब, यहाँ से भी इन्होंने घर को बड़े खूबसूरत तरीके से, जो इनकी घर की एंट्रेंस है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से सजाया है। और अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि आपने ये राम है, ये राम भगवान है। अच्छा। और ये राम भगवान और सीता माता है, उसकी वाइफ। अच्छा। तो इसको यहाँ पे घर के दरवाजे पे चौखट पे लगाने की क्या वजह है? ये नहीं, ऐसे ही हम लगाते रहते हैं, क्योंकि भगवान हम बाहर गेट पे नहीं रख सकते। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए हम अंदर गेट के अंदर रखा है हमने। गेट के अंदर रखा। अच्छा, चलिए। आज ऊपर है ना वो ओम है, ओम लिखा हुआ है। हाँ, वो ओम है। जैसे वो साखिया है ना, हाँ जी। ये भी उस ओम की निशानी है। तो इसकी कुछ मीनिंग भी है? ओम मंत्र है। अच्छा। ओम। हाँ, अलग से उपाइंदर, बाप से वदाइंदर हो ना। हाँ, अलग से उपाइंदर
ये अलफ है, अलफ से उपाइंदर, वाव से वाधेंदर, मीन से मारिंदर, मीन्स मारने वाला। अच्छा, वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। आपको बहुत सारा नॉलेज है, आपको ये कहाँ से इतनी बातें पता चली? ये मैं ऐसे ही पढ़ती रहती हूँ ना, तो बुक्स में है, कभी मैं सुना हुआ है, कभी टीवी में देखा हुआ है, तो ऐसे ही मुझे वैसे भी है ना धर्मी बुक पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा, आपके घर में और भी हैं पूजा की जगह? अच्छा, ये हमारी सेवा का घर है, जैसे आपका मस्जिद होता है ना, तो हमारे ये छोटा सा मंदिर है। सुबह शाम सेवा करते हैं। सुबह शाम सेवा करना तो यही है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट मूर्तियाँ देख रहा हूँ, तो वो ज़रा बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सी हैं? ये छोटा सा हमारा कान्हा है। अच्छा जी, कौन? कृष्ण भगवान। अच्छा अच्छा ये छोटा था ना, अच्छा। तब ये है, बहुत शरारती था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लक्ष्मी माता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना अभी आज। पाँव लगे हैं जिसके। हाँ, वो ये लक्ष्मी माता है, ये शिव है, सही ठीक है। ये शेरावाली माता है, सही वो ये इसका पूरा परिवार है। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा इसका परिवार है। सही सही। अच्छा, आपको मतलब आपको कभी कुछ हमें बताएं कि कभी आपने यहाँ पे पूजा की और किस भगवान से आपने मांगा और वो मिल गया, कभी आप परेशान हुई या कोई मुश्किल में फंस गई आप, तो वो भी किसी के सामने आपने आके पूजा की तो वो मुश्किल आपकी हल होगी, थोड़ा सा बताएं। हाँ, हम है ना कुछ किसी भी मुसीबत में होते हैं ना, किसी भी मुसीबत में होते हैं तो एक माता है, हर किसी का अपना अपना होता है, तो हमारी हम मीन्स संतोषी माता है, उसका उसके नाम लेते हैं ना, हमारा काम हो जाता काम है। हो जाता है। इतना हमें भरोसा यकीन है। रखें। आप जैसे मस्जिद में जाते हैं तो किसी भरोसा करते हैं, ठीक है, सही। तो हम एक ही माता भरोसा करते हैं, तो इसीलिए। पर है ना हमारे हिंदू में हर को अपनी अपनी होती है, हर जो कोई शिव भगवान का नाम लेता है, कोई किसका। तो हम संतोषी माता का नाम लेते हैं, वो एक माता है। अच्छा अच्छा। कोई मुझे रियल टाइम एक्सपीरियंस बताएं, अपना एग्जांपल बताएं कि आपको कोई मसला हुआ तो आप। चला ऐसा नहीं, हमारे बहुत है, काम हो जाए। हमारी पहले स्टडी मेरी अच्छी नहीं चल रही थी, अच्छी ऐसे नहीं, मेरे एग्जाम तो अच्छे जाते थे पर रिजल्ट मुझे नहीं मिलता था। मैं पूरी मेहनत करती थी फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था, तो मैं सिर्फ मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप संतोषी माता का नाम लो, सिर्फ नाम लो। फिर तो मैंने सिर्फ उनका नाम लिया, फिर मेरे एग्ज़ाम भी अच्छे होने लगे, मेरी रिजल्ट भी आने लगी और मेरे जॉब भी लग गया। सारा काम हो गए। आप कोई बताएं जी। मेरा तो अच्छा ही होता रहता है, मैं वैसे भी भगवान का नाम लेती रहती हूँ। चले, वेरी गुड। अच्छा, एक और मैंने देखा है, इवन इस वक्त प्रदीप साहब जो कैमरे पे और मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे इन्होंने इंट्रोड्यूस भी मिट्टी से करवाया, हिंदुज़म से इनका बहुत शुक्रिया। मेरी इनके साथ में आया था, इन्होंने इब्तिदा की मेरे इस नए सफ़र की, और मैंने जो ये नॉलेज मुझे मिला है, तो इन्होंने भी मुझे बताया कि हम लोग जो जानवर हैं, परिंदे हैं, या जो भी ज़िंदा चीज़ें हैं, हम उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। केयर करते हैं। जहाँ हमारे घर में हर तरीके के परिंदे हैं, देखें आप। तो वो आपको हमने पता है, ये खाली पैरोट है ना, 2 पैरोट, ये 25,000 के हमने लिए हैं। अच्छा, 25,000 के लिए हैं। मेरे पापा को बहुत पसंद, पापा को बहुत बहुत पसंद है। कॉकटेल है, लव बर्ड है, ऑस्ट्रेलियन है, ये लव बर्ड है। अच्छा 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 अच्छा। तो ज़रा इनके बारे में बताएं कि मतलब जो हिंदू लोग जानवरों की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? घर में जो भी चीज़ लाओ, कोई भी परिंदा हो चाहे कोई भी हो, उसकी केयर करो, वरना उसको कुछ हो जाता है ना, तो हमें ऐसे फील होता है कि पाप हो गया है। ऐसा दिल में फील होता है, पाप हो गया है। सही सही सही। तो आपने ये कुछ ये मतलब परिंदे रखे हुए हैं, और इधर क्या क्या है? अच्छा अच्छा, परिंदों का नाम कॉकटेल है। कॉकटेल। सही सही सही। ये वो है। अच्छा, पूजा की और भी जगह है? अच्छा। वो आज के दिन है ना, हम यहाँ पे ना दिवाली बनाते हैं, कमरे रूम में बनानी पड़ती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम बाहर बैठ नहीं सकते ना, बैठ के हम पूजा करते हैं। अच्छा, आए चलें। तो ज़रा इसके बारे में भी बताएं। ये गणेश है,
ये लक्ष्मी माता है और ये सरस्वती माता है। जो भाई हमारी जो हम बोलते हैं ना, वो सरस्वती माता की वजह से बोलते हैं, लिखते पढ़ते हैं गाते हैं, वो सारे सरस्वती माता की करते हैं। आज जिसके मैं लक्ष्मी माता का बोल रही थी ना, वो ये है। अच्छा, जो हम सबसे पहले जिस भगवान की पूजा करते हैं वो है गणेश। अच्छा, आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे, कुछ पूजा करके दिखा दें हमें थोड़ा सा। पहले पूजा से पहले हम गणेश उसको नहलाते हैं। अच्छा जी। गणेश को नहला के उसके बाद लक्ष्मी को नहलाते हैं और दूध दही और शहद और अपना गंगा जल पानी होता है, वो उससे नहलाते हैं। उसके बाद हम इसको तिलक लगाते हैं। अच्छा, तिलक लगा के उसके बाद हम अपने गुड़ होता है, अच्छा, वो गुड़ के उसको देते हैं और साथ में चावल और लगाते हैं। और उसके बाद हम इसको अपना जैसे देते कपड़ा देते हैं, उस वजह से हम इसको धागा दे देते हैं। अच्छा, दुपट्टे के तौर दुपट्टे के तौर पे। उसके बाद हम इसको आरती का उतारते हैं। आरती उतारने के बाद वो हम जैसे अपना होता है कुछ देना, दान करना, वो ही देते हैं। तो आज आपने यहाँ पे मतलब दिवाली की पूजा की इब्तिदा की? हर साल यहीं पे करते हैं। आज हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान के शहर मिठी में एक घर में दिवाली की जो है वो खुशियाँ कैसे मनाई जा रही हैं। हमने देखा कि कहाँ से इन्होंने पूजा की इब्तिदा की और अपने घर को कैसे इन्होंने सजाया बड़ी खूबसूरती से। घर के दरवाज़े पे भी फिर इन्होंने रंगोली बहुत अच्छे तरीके से बनाई, ख़ुद बहुत अच्छे इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। इनके वालिद साहब ने पगड़ी पे, इस तरह से हमने देखा है यहाँ पे लोग शादियों पे तैयार होते हैं कि जब बारात जाती है या शादी होती है तो पगड़ियाँ पहन के तैयार होते हैं। तो ये बिल्कुल इनके घर में एक शादी वाला माहौल है। लेकिन यहाँ पे दिवाली है और इर्द गिर्द पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। आप सब ने यकीनन इस वीडियो में आप देखेंगे। तो मैं इस जो सारी ये कोशिश हुई और ये हम कर पाए, तो इसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो नीतू साहब को भी मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी ही मोहब्बत से हमें पहली दफ़ा यहाँ पे आने की दावत दी, अपने घर पे भी हमें लेके गए। और अभी भी हमें ऐसे लगा कि बिल्कुल हमें ऐसे नहीं लगा कि हम किसी नई जगह पे आए हैं। तो ये जो एक मज़हब की जो एक खुली बात है कि सबको कबूल करना और सबको बराबर सरना, प्यार मोहब्बत देना, तो इन्होंने इसका बड़ा ही अमली मुज़ाहरा किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के। ये इनका ताल्लुक़ हिंदू कम्युनिटी से है, मैं मुस्लिम हूँ, महाराज कम्युनिटी से हैं ये, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मुझे ज़रा नहीं इन्होंने महसूस होने दिया। बड़ा ही इन्होंने मोहब्बत की। मैं नीतू साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। इनके वालिद साहब ने बड़ी इज़्ज़त दी, इनका भी बहुत शुक्रिया। तो ये बहन है, इन्होंने मुझे वो राखी भी भेजी थी, मैं इनका भी बड़ा शुक्रिया करता हूँ, आपका भी बड़ा शुक्रिया करता हूँ। ठीक है, तो मेरी दुआ है कि ये हमारे मतलब सारी दुनिया का इसी तरह से प्यार मोहब्बत जो है वो बनी रहे, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें और खुशियाँ बांटें, हमें भी जो है वो खुशियाँ मिलेंगी। तो आज दिवाली की भी यही एक जो है वो पैगाम है कि हम बुराई से दूर हो जाएं और खुशियाँ बांटें। और दीपावली की मीनिंग यही है कि सब हिंदू मुस्लिम सब एक बन कर रहें और इसका पैगाम ये है बुराई पे अच्छाई की जीत हो। बुराई पे अच्छाई की जीत हो। तो ना सिर्फ जो इंसान की दूसरी बुराइयां हैं, जो थोड़ी सी छोटी बुराइयां हैं, मतलब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बेटियों को कुछ लोग सही तरह से अहमियत नहीं देते, तो यहाँ पे हमने उसका एक अमली मुजाहरा भी देखा है कि ये दूसरी बड़ी बात ये है कि इन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटे को पढ़ाया और उनको एक अच्छा इंसान बनाया। तो ये एक प्रैक्टिकल हिंदू भी हैं और वो जो मज़हब से इन्होंने सीखा वो उसकी अपनी फैमिली में, अपने लोगों में भी उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसका प्रचार भी कर रहे हैं। आप
सबके देखने का बहुत शुक्रिया। हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त मेरे साथ कैमरे के पीछे प्रदीप साहब हैं। पिछले साल भी इन्होंने मेरी हेल्प की। ये पहली दफ़ा मुझे मिट्टी लेके आए। तो अगर आप लोग कोई हमारे लिए दुआ करें तो मैं समझता हूँ उसमें प्रदीप साहब को भी ज़रूर याद रखें। इनका बहुत शुक्रिया और आप सबके देखने का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चलिए, थैंक यू।